YouTube माध्यम गणित गुरु पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मेश कुमार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ग करने का सरल विधि। आरंभ करें इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आप सभी को मिलता रहे। जैसा कि हमने कहा कि आज हम वर्ग करने का आसान विधि सीखेंगे और वो भी 2 अंकों की संख्या का। जैसा कि हमने कहा इस वीडियो में हम वर्ग सीखने वाले हैं, वो भी 2 अंकों की संख्या का। 2 अंकों की संख्या का अर्थ है कि 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्या होता है। तो इसका हम बहुत ही सरल विधि सीखेंगे। इसे सीखने से पहले हम चलते हैं एक सर्वसम्मिका की ओर। सर्वसम्मिका यानी आइडेंटिटी, जो आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा। 8वीं कक्षा में बहुत सारे सर्वसम्मिकाएँ पढ़े होंगे आपने, परंतु उसमें से एक सर्वसम्मिका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसके बारे में जानेंगे और इसी के सहायता से हम 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालेंगे। देखिए कैसे। इस सर्वसम्मिका का पूरा रूप है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग अपने सुविधा के लिए इसे इस प्रकार से याद करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सिर्फ सुविधा के लिए लोग याद करते हैं। वास्तव में होता यह है और सभी पुस्तक के लेखकों ने ऐसा ही लिखा है। इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। अंतर यह है कि ये 2ab इसमें बीच में आ रहा है, यहाँ बाद में जा रहा है। तो a और b सीक्वेंस के अनुसार याद करने में शायद थोड़ा सा सरल होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस तरह से याद करते हैं। दोनों समान चीज़ है। a स्क्वायर यहाँ भी धनात्मक है और a स्क्वायर यहाँ भी धनात्मक है, b स्क्वायर यहाँ भी धनात्मक है, b स्क्वायर यहाँ भी धनात्मक है, 2ab यहाँ भी धनात्मक है और 2ab यहाँ भी धनात्मक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है और ना ही दोनों के गणना में कोई अंतर है। तो हमें सहायता लेना है ये ऊपर वाले, इसके अनुसार। इसके अनुसार नहीं। यदि आपने भी इसे याद कर रखा है तो आप इसे इग्नोर करें और इसे ध्यान में रखें। 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने से पहले सर्वप्रथम आपको इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ वैसा कि जुबान पर ही नहीं, मन में दौड़ता रहे। इसे हम हटा देते हैं। a जोड़ b का होल स्क्वायर बराबर जब हम निकालते हैं तो ये 3 राशि प्राप्त होता है। तो ठीक इसी तरह 2 अंकों की संख्या का जब हम वर्ग निकालेंगे तो 3 चरण में हमारा वर्ग प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई संख्या, इसका वर्ग निकालना। हम यहाँ देखेंगे एक इससे हम दहाई मान लेंगे और इसे इकाई। इसके अनुसार तो उस अनुसार ये हमारा इकाई है और ये दहाई वास्तव में भी है और इसे हम मान लेंगे। जब इन दोनों का हम तुलना करते हैं तो उस अनुसार यहाँ पे इकाई का वर्ग है, फिर इकाई और दहाई का गुणनफल 2 के साथ गुना हो रहा है, यहाँ दहाई का वर्ग है। ठीक यही प्रक्रिया से हम पूरा वर्ग निकालेंगे। देखते हैं कैसे। पहला चरण में इकाई का वर्ग करेंगे। इकाई का वर्ग यानी बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब है 4 गुना 4, हमें 16 प्राप्त होता है। इकाई अंक यहाँ हम सामने में लिख देंगे। ठीक है जी। दूसरा चरण हमारा यहाँ इधर से जब हम आ रहे हैं तो ये 2ab है। 2ab इसका अर्थ है 2 गुना 1 गुना 4। ए हमारा 1 है और बी 4 है और इसमें फिर हम योग कर देंगे यहाँ से जो हमारा जमा राशि बचा हुआ था। अब हम सभी का गणना करेंगे। 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 8 और 1 9। जब 1 अंक में हमें प्राप्त हो रहा है राशि तो 1 अंक लिख देंगे। यदि 2 अंक में प्राप्त होता तो 1 अंक लिखे होते, बाकी हम जमा रखते।
और तीसरा और अंतिम चरण आपका ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर का मतलब 1 गुना 1, जो जमा राशि हमारा पीछे से आ रहा है उसका योग कर देंगे। 1 गुना 1 1 1, 196 आपका वर्ग निकल के आता है। इतना प्रक्रिया देख के तो आपको लग रहा होगा कि ये काफी विस्तृत रूप में है और काफी उलझा हुआ है। नहीं, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। आप इसे चुटकियों में करोगे, चुटकियों में देखते के साथ आप वर्ग निकालोगे। आपको कलम भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखें कैसे। मान लें कि 15 का वर्ग आपको निकालना है। सर्वप्रथम b का स्क्वायर करेंगे, 5 × 25, 5 लिखेंगे, 2 हमारे पास जमा रह जाएगा। 2ab है, 2ab यानी 1 गुना 5 गुना 2, 5 इकाई 5 दूनी 10 और 2 12, 12 में से 2 लिख दिया। अब जमा हमारे पास 1 रह गया। अब a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और जमा हमारे पास 1 था, दोनों का योग करेंगे, 2 आ गया। ये हमारा वर्ग प्राप्त हुआ। अब हम एक नहीं कई सारे उदाहरण लेके चलते हैं। और आप ऐसा ना समझो कि ये छोटा नंबर से हम बता रहे हैं, हम बड़े नंबर भी करके दिखाएंगे और आपको पता लगेगा कि हाँ, बड़ा नंबर में क्या कठिनाई है और छोटे नंबर में सभी सरल है। मान लो अब इसका वर्ग निकालना है। 7 का वर्ग पहले करेंगे, 7 × 7 = 49, 9, 4 जमा रह गया, 2 और 7 दूनी 14, दूनी 28 और 4 जमा है, 28 4 32, जमा का 3। अब 2 का वर्ग निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 3 जमा का 7। बस आपको कुछ नहीं करना, पहले इसका वर्ग निकालना है, फिर इन तीनों को आपस में गुना कर देना है और फिर बाद में इसका वर्ग निकालना है। इससे बड़ी संख्या लेते हैं। 9 नमा 81, 81 का 1 ले लिए, 8 जमा रह गया, 3 नमा 27 दूनी 54 और 8, 54 8 62 होता है, जमा का 6 रह गया, 3 × 9 = 6 15। ये रहा जी आपका वर्ग। आप देखते के साथ वर्ग निकालोगे चुटकियों में, चाहे 2 अंक का कोई सा भी संख्या हो, सभी एक जैसा समान है। लो जी, उससे बड़ा संख्या ले लेते हैं। 7 × 7 = 49, जमा का 4, 4 × 7 = 28 दूनी 56 और 4 60, जमा का 6, 4 × 4 = 16, 6 22। आप निकालते जाओ चाहे किसी भी संख्या का। 8 × 8 = 64, 4 जमा का 6, 5 × 8 = 40 दूनी 80, 6 86, जमा का 8, 5 × 5 = 25 और 8 33। लो जी, बस एक बार आप प्रक्रिया अच्छे तरह से समझ लो, कोई कठिनाई नहीं होगी। आप चाहे किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लो। आप 4 × 4 = 16, 6 जमा का 1, 6 × 4 = 24 दूनी 48 और 1 49, जमा का 4, 6 × 6 = 36, 4 40। मुझे पता है आपको आवश्यकता है और भी उदाहरण का, तब आपको संतुष्टि होगा। हम और भी उदाहरण देंगे। इससे बड़ी संख्या ले लेते हैं, इसके बाद हम इससे भी बड़ी संख्या ले लेंगे, इसके बाद इससे भी बड़ी संख्या ले लेंगे। अब आप कहो हम इसका भी ले लेते हैं, इसका भी ले लेंगे। 6 × 6 = 36, जमा का 3, 7 × 6 = 42 दूनी 84, 84 3 87, जमा का 8, 7 × 7 = 49, 49 और 8 57। लो जी, आ गया। 4 × 4 = 16 के 6, जमा का 1, 8 × 4 = 32 दूनी 64 और 1 65, जमा का 6, 8 × 8 = 64, 64 6 70, 3 × 9, जमा में कुछ नहीं रहा हमारे पास, 9 × 27 दूनी 54 के 4, जमा का 5, 9 × 81, 5 86। देखते के साथ आप निकालोगे, बस प्रक्रिया आप अच्छी तरह से समझ लो। पहला स्टेप में
इसका वर्ग निकाल देंगे। दूसरा चरण में इन दोनों का और साथ में इसका, इन तीनों का गुणनफल निकाल लेंगे। तीसरा और अंतिम चरण में दहाई अंक का वर्ग कर लेंगे। बस कुछ भी नहीं है। अब यहाँ 3 अंक आ गया, 3 अंक आ गया तो इसे हम 2 अंक मान के चलेंगे। आप सभी 3 अंकों का इसके सहारे नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, पर 3 अंकों में कठिनाई थोड़ा बढ़ जाएगा। परंतु छोटा छोटा जो संख्या 3 अंक का है उसे आप कर सकते हो। कैसे? ये 3 अंक है, क्या करेंगे कि इकाई वाला अकेला 1 अंक लेंगे और दहाई सैकड़ा दोनों को हम एक साथ इकट्ठे 1 अंक मानेंगे। देखते हैं कैसे। पहला चरण में 4 चौके 16 के 6 जमा का 1 रह गया। अब 11 चौक 44, 44 दूनी 88 और 1 89 जमा का 8 रह गया। और 11 का वर्ग 121 होता है और 8 जमा का 129। तो छोटे संख्या का आप लोगे तो यही सुविधा होगा कि आपको इन दोनों संख्या को इकट्ठे वर्ग करने में आसानी होगी और विशेष कोई बात नहीं है। 6 छक 36 के 6 जमा का 3, 12 छक 72 दूनी 144 और 3 147 जमा का 14 और 12 बार है 44 से 144 और 14 158। मुझे आशा है वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। लाइक और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो। अब इसके आगे हम एक और विशेष नियम की ओर चलते हैं। विशेष नियम वो इसलिए है कि वो कुछ विशेष नंबरों पर ही लागू होगा। उस विशेष संख्या पर यह नियम तो लागू होगा ही, परंतु उस पर एक विशेष नियम भी लागू होगा। वो विशेष संख्या सिर्फ यही नहीं है, इसके जैसा और भी संख्या, वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। जी हाँ, 2 अंकों की वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 5 हो, उसमें यह नियम लागू होगा। वो क्या नियम है? यदि इकाई स्थान पर 5 है तो उसका वर्ग हम किस तरह निकालेंगे? सर्वप्रथम इकाई स्थान वाले का वर्ग कर देंगे। 5 पचे 25 और 25 हम पूरा के पूरा अंकित कर देंगे। अब क्या करेंगे? इस दहाई वाले को गुना कर देंगे उसी में 1 बढ़ा के। कैसे? दहाई वाले को गुना कर देंगे 1 बढ़ा के, यानी 1 गुना 2 तो 2 आ जाएगा। इसका देखते हैं। 5 पचे 25 और 2 को गुना करेंगे 2 में 1 बढ़ा के, यानी 2 तिया 6। 5 पचे 25 और 3 को गुना करेंगे 3 में ही 1 बढ़ा के, 3 चौका 12। 5 पचे 25 और 7 को गुना करेंगे 7 में ही 1 बढ़ा के, 7 8 56। क्या नहीं है विशेष? 5 पचे 25, 8 नमा 72, 5 पचे 25, 9 दह 90, 5 पचे 25 और 11 दह दहोतल से, 5 पचे 25 और 11 गुने 12, 12 के 2 1, 12 1 13। 5 पचे 25 और 12 गुना 13, 12 गुना 13, 13 दूनी 26, 2 और 13 2 15। इसमें ध्यान रहे इकाई वाला को हम इकाई माने हैं और दहाई से और सैकड़ा को एक साथ हम 1 अंक मान लिए हैं। इस तरह ये विधि वे सभी संख्याओं पर लागू होगा जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। मुझे आशा है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें
यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन ले ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ जय भारत, जय माँ भारती।